आज के वीडियो में हम वर्लपूल इंडिया के स्टॉक को एनालिसिस करेंगे और इसके Q1 का रिजल्ट आया उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका एक बार अगर मैं यहाँ पे चार्ट देखता हूँ तो इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये इसका ऑल टाइम का चार्ट है। और ऑल टाइम की बात करता हूँ तो यहाँ पे स्टॉक ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया था इसका। तो ऑल टाइम हाई इसका कहाँ पे था, हमारे पास में ऑल टाइम हाई यहाँ पे था इस स्टॉक का और ये वैल्यू थी 2798। ठीक है, अब इसके बाद में ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक कितना परसेंटेज डाउन आया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके पास में 65% ये स्टॉक डाउन आया था। एंड करंट प्राइस की बात कर रहा हूं तो अभी भी ये 49% डाउन है ऑल टाइम से। देन उसके बाद में एक चीज यहाँ पे मैं और देख रहा हूं कि जब ये यहाँ पे इसने स्टॉक ने डाउन बनाया था, ये कितना डाउन आया था, यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे डाउन आया था ऑलमोस्ट आपके पास में कितना डाउन आया था, ये 55% के आसपास डाउन आया था। इसको हटा देता हूं मैं फर्स्ट वाले को जिससे क्लियर आपको दिखाई दे। तो अगर मैं ऑल टाइम से बात करता हूं तो ये स्टॉक यहाँ पे कितना डाउन आया था, आपके पास में 56% डाउन आया था। और जब ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हुआ तो ऑलमोस्ट इसने 100% का गेन दिया, बट ये ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं जा पाया। देन वहां से वापस ये गिर के कितना 64% डाउन है यहाँ से, बट ऑल टाइम से मैं बात कर रहा हूं तो वहां से कितना ये अभी नीचे है ये स्टॉक। ऑल टाइम की बात कर रहा हूं तो वहां से ओनली 50% अभी भी डाउन है ये। तो अब इस स्टॉक में हमें करना क्या, क्या ट्रेड हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब इस स्टॉक में आप क्लियरली देख रहे हो, अगर अभी भी मैं करंट प्राइस से बात कर रहा हूं तो यहां से मुझे ऑलमोस्ट 100% का गेन दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 100% का गेन दिखाई दे रहा है। अगर मैं 5 ईयर्स के चार्ट पे आ जाता हूं तो थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई देगा। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो जब ये स्टॉक नीचे आया था तो यहाँ से ऑलमोस्ट 46% अभी कवर हो चुका, 50% का रिटर्न ऑलरेडी इसने यहाँ पे दे चुका है। अब इस स्टॉक में करना क्या वो हम देख लेते हैं। देखो ऑल टाइम हाई से ये कितना डाउन है अभी 50%, और हमें कितना गेन यहाँ से मिल जाएगा 100%। अगर 100% का गेन मुझे 4 ईयर्स में भी आ रहा है तो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, पर ईयर आपको 25% का यहाँ पे गेन मिल जाता है 100% के अकॉर्डिंग। बट अगर ये 3 ईयर्स में आएगा तो 33% का आपको रिटर्न मिल जाएगा इसमें। अब इसको पहले देख लेते हैं इसका बिजनेस क्या है, क्या इसमें ट्रेड हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वर्लपूल की जब मैं वेबसाइट पे आता हूं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशंस, माइक्रोवेव्स, डिश वॉशेस, ये इनके प्रोडक्ट है। और बाकी आप डिटेल में यहाँ पे इनको देख सकते हो नीचे आकर। करेक्ट, मैं रेफ्रिजरेटर पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इसकी रेंज ओपन हो जाती है आपके पास में। देन वॉशिंग मशीन पे आते हैं तो ये यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाती है। ठीक है, देन यहाँ पे एयर कंडीशंस, क्या इन प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड कभी कम हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी इन सब की डिमांड और तेजी से इंक्रीज होने वाली है। जैसे फ्रीज अभी कॉमन है, हर घर में आपको मिलेगा। वॉशिंग मशीन भी अभी ज़्यादातर हाउस में नहीं मिलेगी बट फिर भी मिल जाती है। एसी अभी ज़्यादातर हर रूम में नहीं होगी, किसी के पास एक है, बहुत कम ऐसे फैमिलीज है जिनके हर एक रूम में एसी आपको मिलेगा। और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एसी की हर घर में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसकी भी बहुत डिमांड है। एसी वाले 2 स्टॉक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ब्लू स्टार एंड दूसरा किया था हमने वोल्टास करके ना, वो भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। फिर यहाँ पे माइक्रोवेव, डिश वॉशेस, तो ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी फ्यूचर में डिमांड होनी ही है। जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी इन सब प्रोडक्ट की डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। इसका मतलब क्या है, फ्यूचर डिमांड है प्रोडक्ट की, यस, हमेशा इनकी डिमांड यहाँ पे रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद में इसका रिजल्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का है। करंट प्राइस ये आपके पास में 1400 पे है। और लास्ट अगर 1 ईयर की बात करता हूं तो यहाँ पे इसने हाई मारा था 2450 का और लो था 899, है ना। वहां से इसने 50% वापस गेन कर गया ये स्टॉक।
ओके, ये डिविडेंड भी देता है हल्का सा। ठीक है, अगर देखो इसकी मैं पी की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास है, और यहां से मैं पी रेशियो अगर कर रहा हूं सेलेक्ट, तो मैक्सिमम पी इसकी 75 है, उससे भी नीचे है। अगर मैं 10 ईयर्स की देखता हूं तब भी मेरे पास 75 आ रहा है, उससे भी ये बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 5 ईयर्स में जो इसकी पी है वो भी 80 के आसपास है, उससे भी बहुत नीचे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी स्टॉक काफी सस्ता है ये। देन उसके बाद में हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो जून 25 में जो इसकी सेल्स है इसको कंपेयर करेंगे जून 24 से, तो ऑलमोस्ट हमारे पास में फ्लैट रिजल्ट आ रहा है, हल्का सा कम है बट इसको ऑलमोस्ट हम फ्लैट मान सकते हैं। तो सेल्स यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुई है। देन उसके बाद में आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हो तो वो भी यहाँ पे सेम है। तो इसमें देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सेम है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कोई चेंज नहीं होगा, 196 और नेट प्रॉफिट 145 है। तो अगर मैं लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, फ्लैट रिजल्ट दिखाई दे रहा है, करेक्ट। ओके, और यहाँ पे भी मैंने बता रखा है ये सेल्स वगैरह ये सब मैनिपुलेट किए जा सकते हैं बैलेंस शीट में, तो इन पे इतना हमें ध्यान देना नहीं है। किसी क्वार्टर में कम ज़्यादा हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हो सकता है ऑपरेटर चाहता थोड़ा स्टॉक को और नीचे लाया जाए, इसलिए ऐसा रिजल्ट यहाँ पे दिया। बाकी अगर ये फ्लैट रिजल्ट है तो भी यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से और नीचे अगर ये स्टॉक आ जाता है, इन केस यहाँ से अगर 5 to 10% और डाउन आ जाता है तो हमारे लिए और प्लस पॉइंट होगा, हमारा परसेंटेज गेन और इंक्रीज हो जाएगा। अगर इधर आता है तो ये भी हमारे लिए बाइंग जोन है, यहाँ से परसेंटेज इंक्रीज आपके पास में ऑलमोस्ट 130 हो जाएगा अगर ये इस रेंज में आता है तो, करेक्ट। अब इसके बाद में और इसमें हमें क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले की बात करता हूं। तो 2018 में जो इसकी सेल्स थी वहां से ये इंक्रीज होते होते सेल्स आप देख सकते हो अच्छी खासी यहाँ पे इंक्रीज हो गई, और लास्ट ईयर की जो सेल्स है उससे अभी ऑलमोस्ट उसके सेम सेल्स आ चुकी है लास्ट के 4 क्वार्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो लास्ट के 4 क्वार्टर इनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसका जो प्रॉफिट है वो 351 करोड़ से इंक्रीज होता हुआ कितना हो गया आपके पास में प्रॉफिट, यहाँ पे इसका हाईएस्ट आया था 567, यहाँ पे मार्च 22 में देखो, हाँ यहाँ पे हाईएस्ट एवर इसके प्रॉफिट थे। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। अगेन 24 में प्रॉफिट सेम रहा, देन उसके बाद में मार्च 23 में अगेन यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब मार्च 25 में जो प्रॉफिट मेरे पास आया है उससे ज़्यादा देखो 364 का यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है लास्ट 4 क्वार्टर का, और सेल्स भी ऑलमोस्ट इसके सेम है। इसका मतलब इस ईयर जो आपके पास प्रॉफिट है वो और ज़्यादा आने वाला है। तो यहाँ से वापस इम्प्रूवमेंट इस स्टॉक में हो रहा है, तो यहाँ से ये स्टॉक वापस ऊपर चलने लगेगा और इसकी बैलेंस शीट इसको लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने के लिए पूरा सपोर्ट करेगी। देन मैं इसके पास में इसके पैसे की बात कर लें बैलेंस शीट में, तो रिजर्व इसके पास ऑल टाइम हाई है 3800 करोड़ का है, और उसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 231 करोड़ से डिक्रीज करके 62 कर दिया, तो ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी, ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। फिक्स्ड एसेट भी यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। देन उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो 51% यहाँ पे प्रमोटर के पास है, पहले 75% था, उसको इन्होंने दिसंबर 23 वाले क्वार्टर में डिक्रीज करके मार्च 24 में आप देखोगे 51% है। अब यहाँ पे ये जो 51% आया है तो कितना परसेंटेज है इन्होंने सेल किया यहाँ पे 24%। अब ये 24% गया किसके पास है, पब्लिक के पास। देखो यहाँ पे कितना था, दिसंबर 23 में 8.83 है, देन मार्च 23 में 8.84, ऑलमोस्ट ना के बराबर पब्लिक ने इन स्टॉक्स को लिया है। और ये सारा का सारा स्टॉक किसके पास आया, देखो FI 3.64 से
6.47 हो गया, बट DI ने अच्छा खासा यहाँ पे इन स्टॉक्स को लिया है, 33.68% हो गया, पहले था 12.63। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल यहाँ पे 24% है वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास आया। तो स्ट्रॉन्ग हैंड से स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैंड में गया है, पब्लिक के पास नहीं गया है। और करंट में बात कर रहा हूँ जून 25 की, तो 51% प्रमोटर है, वो भी एक अच्छा खासा परसेंटेज होता है। देन FI है यहाँ पे 10.21%, DI है 28.73%, पब्लिक के पास ओनली 10% यहाँ पे स्टॉक है। ओके, तो 90% स्टॉक किसके पास है? स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, और पब्लिक के पास ओनली 10% यहाँ पे स्टॉक है। ठीक है, अगर और डिटेल चाहिए तो फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करके यहाँ पे इसको रीड कर लेना, या फिर ये जो PPT है इस पे क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो स्ट्रॉन्ग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 90% यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। ओके, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये, फ्यूचर में डिमांड इसकी रहने वाली एक अच्छा खासा ये ब्रांड है। उसके बाद में बैलेंस शीट यहाँ पे वापस इंप्रूव हो रही है, पी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें बिल्कुल हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है इस स्टॉक में। ठीक है, अगर आपने कहीं पे बाइंग कर रखा है तो टेंशन नहीं लेना है, उसको आप रखो। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊपर आपने परचेज कर रखा है इस स्टॉक को इधर कहीं पे भी, तो एक अलग अकाउंट में आप ट्रेडिंग करना इसकी। जैसे ही आपको यहाँ पे सेम अकाउंट में ट्रेड नहीं करना है, अलग अकाउंट में ट्रेड करना है। करंट प्राइस से अगर स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 100% का गेन मिल जाएगा, और थोड़ा नीचे आके जा रहा है तो हमारा परसेंटेज और इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो 4 ईयर्स भी लग रहा तब भी 25% का गेन बहुत अच्छा होता है, बट अगर मैं बोल रहा हूँ 4 ईयर्स से नहीं लेगा, 3 ईयर्स आपको मिनिमम लेके चलना। वैसे तो 2 ईयर्स में ये टारगेट आ जाएगा, बट मैं फिर भी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए 3 ईयर्स, जो पैसा आपके पास में 3 साल के लिए यूज नहीं हो रहा उसी पैसे को यहाँ पे लगाना है। बाकी इस स्टॉक में फ्लक्चुएशन बहुत होता है, वो ध्यान में रखना। ठीक है, पोर्टफोलियो में बहुत ये ऊपर नीचे होता रहता है ये स्टॉक, इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहता है। देखो यहाँ पे ये तुरंत ऐसे गिरता है, यहाँ पे कितना परसेंटेज डाउन आ गया, 62% डाउन आ गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस स्टॉक में। और जैसे डाउन आया वापस रिकवर कर गया, कितना 52% नीचे से रिकवर किया वापस। और करंट प्राइस से देखता हूं तो अभी कितना था, 43 रह गया है। ठीक है, 62 था 43 रह गया। तो ऐसे करके आपको इसमें ध्यान में रखना है, अलग अकाउंट में ट्रेड करना है, जिससे आपका प्रॉफिट जब भी यहाँ पे अच्छा खासा बने तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। अगर आप 100% के लिए नहीं जा रहे हो, अगर आपको 20-30% मिल रहा है तो आप वहाँ पे भी एग्जिट ले सकते हो, अगर और कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर एक टारगेट आप ये देखना चाहते हो तो यहाँ पे अगर मैं जो रिसेंट वाला जो हाई है उस हाई की अगर बात कर रहा हूँ तो उस हाई तक जाने में इस स्टॉक को कितना परसेंटेज का गेन दे देगा, यहाँ पे 75% का गेन आई। अगर यहाँ पे जो रिसेंट वाला हाई इसने लगाया था, तो अगर ये भी अगर 3 ईयर्स में आ रहा तब भी 25% का अच्छा खासा गेन होता है। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू इस पे। अगर आपको ये स्टॉक का इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है, और खुद को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बट कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको अपनी रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे ट्रेड लेना है। बाई करना, सेल करना, होल्ड करना, वो डिसीजन आपका है। मेरा जो व्यू था मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।